नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए आज बात करते हैं उस मुद्दे पर जो अपोजिशन पार्टी के हर नेता की जुबान पे है। आज बात करते हैं उस मुद्दे पर जो कि हमारे देश के हर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास फैमिली का परेशानी का जड़ बना हुआ है। आज बात करते हैं उस मुद्दे पर जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है। ये मुद्दा लेकर अपोजिशन नरेंद्र मोदी सरकार को घेरेगी और ये मुद्दा कोई और नहीं, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिंदगी भर कई साल अपने जीवन के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बिताता है। वो फैमिली जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो अपने क्षमता से ज़्यादा पैसा उस बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करती ताकि वो बच्चा आगे चल के एक सिक्योर जॉब ले सके और उसकी फ्यूचर सिक्योर हो सके, साथ ही उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हो सके। पर अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उस लड़के की जॉब नहीं लगती है तो ही लड़का आपको किसी दुकान पर बैठा हुआ दिखेगा या फिर कहीं दूर घर से रह के अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो आइए आगे बढ़ते अपनी इस वीडियो में और जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है और क्या क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट की कोई एक स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है, अलग अलग इकोनॉमिक्स द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट की अलग अलग डिफिनीशन है। पर जो मोटी मोटा तौर पे एक चीज़ आपको बताई जा सकती है वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जो व्यक्ति, जो पर्सन जिसकी एज 15 से 59 साल के बीच में हो और जिसके पास क्वालिफिकेशन हो किसी जॉब को करने की, वो कोई जॉब चाहता हो करने के लिए, इनकम सोर्स के लिए, उसे जॉब ना मिल रही हो, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि जो डेली वेजेस लेबर होते हैं, जो दिन भर की कमाई के लिए काम करते हैं या फिर जो स्टॉल लगाते हैं रोड के किनारे, जो चाय की स्टॉल हो गई, किसी फूड कॉर्नर की स्टॉल हो गई, उसे अनएम्प्लॉयमेंट हम नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पास इनकम जनरेट करने का एक सोर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं रही है, ये हर प्राइम मिनिस्टर, हर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना रहा है। चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, सबने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को झेला है। प्रेजेंट टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है जिसका टोटल परसेंटेज अराउंड 8% के आसपास होगा, आपको हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? कोई एक रीज़न तो नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से बढ़ रही हो। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि पहला है पॉपुलेशन, सबसे मेन रीज़न लगातार पॉपुलेशन का बढ़ते रहना, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी जॉब वैकेंसीज नहीं है हमारे पास। दूसरा है कि प्रॉपर स्किल का ना होना, लोगों में स्किल नहीं है किसी भी चीज़ को। जो अगर डाटा साइंटिस्ट बोला जाए तो शायद किसी को ही पता होगा कि डाटा साइंटिस्ट होता क्या है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि एजुकेशन सिस्टम में कई कमियाँ होना। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा होगा और आप जाकर उसे देख सकते हैं। पर हमारे यहाँ कई नेताओं ने रोज़गार पैदा करने के नाम पर मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप बांटे हैं। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप बांटने से अचानक से कहीं रोज़गार नहीं आ जाएगा। देखिए, मैं मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप बांटने को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि इन सारी चीज़ों को बांटने से अचानक से कहीं से रोज़गार नहीं आ जाने वाला है। हमारे यहाँ अभी भी कई जगह नौकरियाँ जुगाड़ पे लगती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आपकी किसी पॉलिटिशियन के साथ एक अच्छी खासी पहुंच है, बातचीत है, तो अगर उसकी पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है तो मेजर चांसेस हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, जो कि ये चीज़ गलत है। लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर या किसी भी जॉब को लेकर सरकार के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट या फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। वो हर चीज़ चाहते हैं कि सरकार उनको स्पून फीडिंग करे, उनके तक आके नौकरियां खुद से पहुंचाए। वो खुद के अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करना चाहते। और हमारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि ये किसी भी जॉब को लेकर प्रायर नोटिफिकेशन ही नहीं देती। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बताती ही नहीं है कि कब कौन सी जॉब आने वाली है, उसका एग्जाम कब है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसी कारण एक युवा कई साल अपनी उस वैकेंसी की तैयारी में बिता देता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो वैकेंसी कब आने वाली है, उसका एग्जाम कब आने वाला है। इसी तरह वो अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट साल एक नौकरी के लिए गवा देता है जिसमें वो कुछ और बहुत बेहतर कर सकता था। हाल ही फिलहाल में एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए तो रेलवे की वैकेंसी को लेकर जो हंगामा क्रिएट हो रहा है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेलवे की लास्ट वैकेंसी 2019-20 में आई थी, 4-5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई। तो जो लड़का रेलवे की तैयारी कर रहा है उसकी सोचिए क्या हालत हुई होगी इस वक्त। अगर किसी जॉब की वैकेंसी आ भी गई तो उसका एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर एग्ज़ाम भी हो गया तो उसका रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और मान लीजिए खुशकिस्मत से उसका रिजल्ट भी आ गया, फिर पोस्टिंग तो भगवान ही जाने कब होगी। और कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि पोस्टिंग होने के बावजूद भी किसी ने जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस नौकरी या उस वैकेंसी को लेके कोई रोक लगा दी है और वो पूरी वैकेंसी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया। और हमारे देश की गवर्नमेंट भी बहुत यूनिक है। भारत इकलौता आपको ऐसा देश मिलेगा जहां की जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट साल दर साल लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो ये रिपोर्ट ही गलत हो, एक्यूरेट ना हो, या फिर दूसरा कि हमारे देश में जो इनकम इनइक्वालिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपको इसको आपकी फैमिली के एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 2 लोगों की सबकी इनकम 25-25 रुपये है, चारों लोगों की इनकम 25 रुपये है, तो टोटल इनकम हुई आपकी फैमिली की 100 रुपये। मान लीजिए ऐसा हो कि किसी कारणवश 2 लोग की जॉब छूट जाए और जो बचे 2 लोग हैं उनकी इनकम 200 रुपये हो जाए, तो आपकी फैमिली की इनकम तो बढ़ी है, साथ में 400 रुपये हुई है टोटल, क्योंकि 2 लोगों की 200 हो गई, लेकिन जो 2 लोग हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। बस यही सेम सिचुएशन हमारे देश में है, जहां एक वर्ग अमीर और अमीर होते चला जा रहा है, वहीं एक दूसरा तबका है जो गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबसे टॉप पे आपको हरियाणा मिलेगा 30.6% के आसपास। दूसरे नंबर पर राजस्थान है 24.5% के आसपास वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर बात करें हमारे होम स्टेट उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4 के आसपास होगा। स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज की टेबल है वो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी इस वक्त, आप पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी कई सारे कदम उठाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और दूसरा जो सबसे चर्चित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत जो हमारे देश के युवा हैं, जो यूथ है, वो कई सारे स्किल को सीख सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, इसमें यूथ को अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। 189 प्लस कोर्सेज की ट्रेनिंग आपको एक एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 42,623 स्किल सेंटर खोले गए थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जहां पर आपको तरह तरह के कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती थी, और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट भी देती थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मेन जो पॉइंट था वो ये था कि युवाओं के अंदर प्रॉपर स्किल, जो वेरियस टाइप के डाइवर्स स्किल का डेवलपमेंट किया जा सके। हम अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी जिम्मेदारी सरकार के सर पे नहीं रख सकते। जितनी गलती सरकार की है उतनी गलती हमारी खुद की भी है। गवर्नमेंट जॉब को लेके हमारा जो एक्सट्रीम ऑब्सेशन है वो हमें और कोई अपॉर्चुनिटी देखने ही नहीं देता है। आजकल की सोसाइटी का जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ाव है, जो लगाव है, मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो हाल फिलहाल में आई यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती, जिसकी टोटल पोस्ट थी 60,244। इतनी पोस्ट के लिए 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। तो जो गवर्नमेंट जॉब को लेकर हमारे माहौल बना हुआ है, समाज में जो हवा बनी हुई है, वो हमें और कोई अपॉर्चुनिटी या फिर और कोई फील्ड एक्सप्लोर ही नहीं करने देता। ओह गॉड, एक बार दिला दे। गवर्नमेंट जॉब को साइड रख के हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखें तो भारत का आईटी सेक्टर दुनिया का बेस्ट आईटी सेक्टर माना जाता है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया भर में दी जाती है। भारत की आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन 150+ बिलियन डॉलर की है, जो कि किसी भी यूथ के लिए इनकम जनरेट करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आजकल की गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम एंड प्लान इंट्रोड्यूस किए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, और वो सही भी है। कई सारे प्रोग्राम और प्लान्स के तहत आपको कम इंटरेस्ट पे बैंक से आराम से लोन मिल जाता है अपना कुछ का एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू करने के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे देश में इस वक्त, एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, एक अच्छी प्रोफाइल पर पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे कई सारी पॉलिसी लॉन्च की अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। वही राजीव गांधी ने टेक्निकल मॉडर्नाइजेशन, यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। मैं सिर्फ एक पार्टी को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। बीजेपी ने भी अपने शासनकाल में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। पर जो इन प्रोग्राम या पॉलिसीज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों के अंदर इसको लेकर अच्छे से जागरूकता नहीं फैला पाती सरकार। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रूरल एरियाज़ में, जो गांव के एरिया होते हैं, उसमें ये प्रोग्राम उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसी वजह से जितना इस प्रोग्राम को इफेक्टिव होना चाहिए, जितना इसको काम करना चाहिए, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट को भी एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट का सपना है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो तभी जल्द से जल्द और अच्छे से पूरा हो पाएगा जब भारत का युवा स्किलफुल होकर अपनी इकोनॉमी में रेगुलर कंट्रीब्यूट करता रहेगा। जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उसको रूरल एरिया में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा।
लोगों को इसके लेकर बहुत अच्छे से जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तब जाके हमारे देश का युवा सशक्त बनेगा और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो जाकर पूरा हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।